हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसीईजी बिलियनर इन कल्टीवेशन अवार्ड के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिस सू बहुत ज्यादा गुस्सा होगा एफएन तब देखते हुए एफएन से जोर से चिल्लाओ कहने लगा, एफएन किस तरह से मुझे पहले मालूम नहीं चला तुम इस तरह के एक अनरिजनेबल आदमी हो। तो सुनने की बात एमसी आप एक नाटक होते हुए कहने लगा, हमेशा दूसरों की चीजों को चुराने की कोशिश करती हो, तुम्हारा बेलादार सच में बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। एफएन एमसी की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा चिढ़ते हुए एमसी कहने लगा, आज जरूर मैं तुम्हारे साथ बात कर अपने वक्त को बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते एफएन यहाँ पर अपनी टायरेंट बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एफएन देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर एमसी एफएन पर अपने एक शॉर्ट साइड की मदद से अटैक करते थोड़ा सा मुस्कुराकर एफएन से कहने लगा, है जो यहाँ पर तुम्हारे लिए इंतजार करने वाला है, तुम्हारी इस चीज को कास्ट करनी। तो जिस चीज को देखने के बाद एफएन बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता है। और फिर एफएन बहुत ही मुश्किल से एमसी के उस शॉर्ट सीरीज को दौज करता है। अगली पर एमसी आप एफएन के पीछे आकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते एफएन से कहने लगा, मुझे आप देखो मैं किस तरह से तुम्हारी कास्टिंग को इंटरप्ट कर रहा हूँ। उसी पर एफएन थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एफएन अपने ओरा को अनलीज कर आसमान में उड़ती हुई एमसी से कहने लगा, और इस तागे लाभी पूरी तरह से फ्यूटाइल है, तुम आप जमीन में खड़ा रहकर सिर्फ मेरे तरफ देख सकते हो लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती हो। तो सुनने के बाद एमसी स्टेज पे बनाकर एफएन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर मिस जो एफएन को आसमान में उड़ते हुए देखने के बाद थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या वो आसमान में उड़ सकता है? ये चीज तो भी हो सकती है जब तुम यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस मास्टर इलम के अंदर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है। तो फिर एफएन पहली परफॉर्मेंस मास्टर इलम के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी भी अब आसमान में उड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली पर एमसी एफएन के बहुत ज्यादा करीब जाकर एफएन की तरफ देखते हुए एफएन से कहने लगा, तो फिर तुम आखिरकार यहाँ पर तैयार हो चुके हो अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करने के लिए। उसी वो एमसी को आसमान उड़ते हुए देखने के बाद एफएन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस तो इस चीज को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान को खुद से कहने लगा, क्या दोनों ही यहाँ पर परफॉर्मेंस मास्टर इलम के अंदर पहले ही पहुंच चुका है? तो फिर मैं यहाँ पर मैं ही सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस तो देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर एक इंसान एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या ये पौधी जेल शान लिनबे नहीं है? वो अब आसमान में उड़ रहा है लेकिन किस तरह से? जो सुनने के बाद उसके साथ वाला आदमी थोड़ा सा को आसमान तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, वो अभी जिसके खिलाफ फाइट कर रहा है वो एफएन है। यहाँ पर वो दोनों ही यहाँ पर परफॉर्मेंस मास्टर इलम के अंदर व्यक्ति को कंप्लीट कर ली। अगली पर एफएन बहुत ज्यादा गुस्से में अपने शोध के अंदर अपने पावर को रिलीज करते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, सबको कोई की लड़ाई सिर्फ शो कल्टीवेशन के लेवल के ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो लोग या वो मास्टर स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है। और फिर एफएन अपने पैसा शॉट से नहीं तो ओरिजिनल रिटर्न शॉट की मदद से एमसी को अटैक कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एफएन देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। इस चीज को एमसी सिर्फ खड़ा को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पर एमसी अपने हाथ में अपनी फिनिक्स फायर को एक्टिवेट कर स्टेज पे बनाकर एफएन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने बहुत ही आसानी से एफएन के शॉट को अपने हाथों से पकड़ लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद एफएन बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहना, स्पिरिट फायर। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एफएन तरफ देखते हुए एफएन से कहने लगा, यही तुम्हारा मार्शल स्किल है? तो सुनने के बाद एफएन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, जरूर ये चीज इतना ज्यादा सिंपल नहीं होने वाला है लेकिन जैसा भी हो। अगली पर एफएन अपने हाथ में अपने स्पिरिट फायर को एक्टिवेट करने लगा। सच में दोस्तों एफएन का स्पिरिट फायर भी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर एफएन अपने स्पिरिट फायर की मदद से एमसी पे अटैक करते हुए एमसी कहने लगा, मेरे पास भी स्पिरिट फायर है यहाँ पर। तो हम लोग देख पाते एमसी अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ है लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पर एफएन एमसी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी कहने लगा, भाई क्या सिर्फ तुम्हारे पास इतना ही ताकत है? और फिर हम लोग देख पाते एमसी अचानक से उस स्पिरिट फायर के अंदर से बाहर निकल जाता है, जिस चीज को देखने के बाद एफएन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर एफएन इस चीज को देखकर बहुत ही घबरा कर, ओ नहीं ओ नहीं। अगली पर एफएन अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर, क्या वो यहाँ से गायब हो चुका है? सिर्फ वो हम लोग से एफएन के सामने एफएन की स्पिरिट पावर के अटैक को देख पाते और कुछ भी नहीं। और फिर एमसी अचानक से एफएन के पीछे आते हुए अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलीज करने लगा, जिस चीज को महसूस करने के बाद एफएन यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा घबरा चुका था। सिर्फ वो हम लोग देख पाते एमसी अपने शॉट के अंदर अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी के अटैक देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। सिर्फ वो एफएन एमसी के इस अटैक पावर को महसूस करने का बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों एफएन के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसका अभी फात को चौसठ हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के अटैक के वही से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते अपने सामने तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते एफएन बहुत ही मुश्किल से एमसी के अटैक से खुद को बचाने की बाद एमसी तरफ देखते जोर से
चिल्ला हुआ कहने लगा, फाउंस स्पीड लीनो, नहीं तुम यहाँ पर लिन नहीं हो सकती हो, बे के पास कोई भी इस तरह की पावर नहीं आ सकता है। सच में दोस्तों एफएन अभी बहुत ज्यादा घबरा चुका था और फिर एमसी अब अपने शॉट के साथ एफएन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते थोड़ा सा गुस्से में एफएन से कहने लग गया, इस स्मोक को देखकर ऐसा लग रहा है तुम्हें कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, फिर भी अभी मुझे तुम्हें यहाँ पर खत्म करना ही पड़ेगा। अगली पर एमसी के अटैक को आपने तम आते हुए देखने की बार एफएन बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला हुआ कहने लग गया, मास्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एफएन का हालत देखो ऐसा लग रहा है उसका पाथकोर अभी शोषित हो चुका है। और सच में दोस्तों इस सीन देखने में बहुत ही असम दिख रहा था और इसी असम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं इन्हीं मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।